अगर इस तरह से ये इनका रवैया रहा तो ज़्यादा देर नहीं है कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल सामने आ जाएगी। फिर उनकी टूटां आनियाँ जानियाँ इनके जो है ना राजर सब कुछ ठीक हो जाएगा कि जी यहाँ पर 3 लोग कत्ल हुए थे या यहाँ पर प्रिसाइडिंग को उठा के ले गए थे। और अगर इंसाफ ना मिला तो ये बलोचिस्तान और कश्मीर भी बन सकता है। मोरक्को जाके उन्होंने जाली अवार्ड अनाउंस किया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी करवाई और वो उन्होंने नवाज शरीफ के नाम किया, यानी एक फ्रॉडिया दूसरे फ्रॉडिया को दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ निजी होटल में जहाँ पे वफाकी वजीर साहब का जो है यहाँ पे पहुँचे और अपनी पूरी टीम को लेके पहुँचे और एक इल्ज़ाम आयद किया गया है इस रियासती इलेक्शन पे कि रियासती इलेक्शन पे खुलम खुला जो है वो ज़िला नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल में धांधली हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि जफरवाल, नारोवाल, शकरगढ़, एक पूरे ज़िले में ये रियासती लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बस्ती है और ये इलेक्शन जो है ये लोकल इलेक्शन जैसा लगता है और इसका समा भी लोकल इलेक्शन जैसा होता है। और इस दफ़ा जब हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन देखी साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज़, उनके साथ जो पार्टी के ओहदेदार थे उन्होंने भी भरपूर कैंपेन की, लेकिन आखिरकार इनको आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इस बात पे कि धांधली हुई है और 7 मिनट की फुटेज आपने दिखाई। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी फुटेज दिखाई और उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया। इससे कबल आप जब कैंपेन कर रहे थे तो आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन जो है वो जो फार्म 45 है उसके थ्रू हुआ। तो अगर आपको पता था कि फार्म 45 के थ्रू इलेक्शन हुआ तो फिर कैंपेन की क्या ज़रूरत है? जी, इसके यह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और हम नहीं, सिर्फ बहुत सारे सियासी लोग अपने आप से और अपने वोटरों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस पाकिस्तान में आखिरकार अगर यही तरीक़ाकार रहना है कि कोई मैंने ही नहीं रखता, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वोटर किसका है, इनके इश्यूज़ क्या हैं, कैंपेन कैसी चली है नहीं चली है, तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी भी रेस में एक फ्री की टांगें बांध देंगे और सब तालियां मारेंगे कितनी अच्छी रेस चल रही है, तो वो क्या रेस होगी। तो ये पाकिस्तान की इंतज़ामिया को भी सोचने का मौका है कि बहुत दूर हो गए हैं लोग इंतज़ामिया से पहले ही, और हमारे पूरे ख़ित्ते में यानी श्रीलंका में, आपके नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में भी अब, और हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ की मिसालें देते हैं, ख़ास तौर पे काकरोच के हवाले से, और उनको मतलब चुप भी करवाया गया कि ये यहाँ पर काकरोच नहीं है। लेकिन जैसे अगर इस तरह से ये इनका रवैया रहा तो ज़्यादा देर नहीं है कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल सामने आ जाएगी। फिर ये सारे बेबस होंगे, फिर उनकी टूटां आनियाँ जानियाँ इनके जो है ना राजर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर समझ आ जाएगी। अच्छा सर, इतना बड़ा ज़िला और उसके साथ साथ रियासी इलेक्शन तो है, इस यहाँ पे लोकल इलेक्शन भी होता है, क्या आप समझते हैं कि एक 150 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे, कितने पोलिंग स्टेशन पे 185, कितने पोलिंग स्टेशन में आपने धांधली की जो है वो इतलात मसूल हुई और कितने सबूत हैं आपके पास? ये हमारे पास मुकम्मल सबूत है जी, और ये एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है। जब मुनज़्ज़म धांधली हो जाती है तो फिर आप किसी एक पोलिंग स्टेशन की तरफ इशारा नहीं कर सकते कि जी यहाँ पर 3 लोग कत्ल हुए थे या यहाँ पर प्रिसाइडिंग को उठा के ले गए थे। उस वक्त ये इन्होंने टोटल पूरा करना होता है। आपको पता है टोटल पूरा करना बात कहाँ से आई है? बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जिनमें पेयर्स में चीज़ें आती हैं, जैसे जुराबें हैं या मैगजीनें हैं वगैरह। तो जब आप लाखों की तादाद में वो गिन देते हैं और एंड नंबर ऑड होता है तो फिर वो कहते हैं एक जमा करके इसको टोटल पूरा कर दें। तो ये टोटल पूरा करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई वो जो आप रवायती रिगिंग ढूंढ रहे हैं ना कि पोलिंग तोड़ दी और बक्सा लेके भाग गए या वो इस तरह की चीज़ें, वो भी हमने दिखाई हैं अलबत्ता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उससे थोड़ी सी जदीद है। ये वहाँ अंदर जाके जो है जहाँ पर आपके पोलिंग एजेंट ने बैठना होता है, जहाँ पर कैंडिडेट ने बैठना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड कंसोलिडेशन, तो वहाँ रिजल्ट बनता है। जो सारे फॉर्म 24 जो है, कश्मीर के केस में उसका नाम फॉर्म 24 है, वो जब सारे जमा होते हैं तो फिर रिजल्ट बनता है। तो उस लेवल पे जब गड़बड़ होती है तो वो एक पोलिंग, कितने पोलिंग स्टेशन नहीं है, वो तो फिर सारे पोलिंग स्टेशन ज़ेरे ताब है, जिस मर्जी को उठा के वो जो मर्जी कर दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये टेक्नोलॉजी हो रही है, पुरानी जो आप लहजा इस्तेमाल करें उसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, ये AI का ज़माना है। अच्छा सर, आपने AI रिगिंग की है ये।
अच्छा सर, आपने एक बहुत बड़ा जो है वो लफ्ज़ बोला, रिकॉर्ड भी हुआ। आपने कहा कि दरख्वास्तें दी गई हैं, फुटेज मंजर आम पे आई, पीपल्स पार्टी की जानिब से वो फुटेज आपकी दिखाई भी गई, और अगर इंसाफ ना मिला तो ये बलूचिस्तान और कश्मीर भी बन सकता है। आपके सामने है जी, कैसे बना है वो, हमें नहीं पता, सब पता है। ये पिकेट मिकेट का ज़माना जो है ना, ये ख़त्म हो गया। ये पिकेट मिकेट सब कुछ बीच में ही रह जाएगा। ना इकोनॉमी चल रही है, ना यहाँ पर गुर्बत का मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर महंगाई का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर बेरोज़गारी का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो ये एक ये लावा पकता जा रहा है, तो ये कब फटेगा? ये सिर्फ वक्त की बात है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो एहसन इकबाल साहब, इत्तेफाक से आपने सवाल पूछ लिया, इनके पास किसी किस्म का कोई हल नहीं है इन चीज़ों के। ये जालसाजी के तहत प्रोफेसर हैं। मोरक्को जाके इन्होंने जाली अवार्ड अनाउंस किया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी करवाई पूरे पाकिस्तान की, कि उस अदारे को कहना। सर, मोरक्को में आपके शकरगढ़ नारोवाल के लोग थे ना जिन्होंने मदऊ किया था। एक मिनट, उन्होंने उस अदारे को कहना पड़ा, देखिए ज़रा, और वो उन्होंने नवाज शरीफ के नाम किया, यानी एक फ्रॉडिया दूसरे फ्रॉडिया को दे रहा है। उसने कह दिया कि जनाब ये मैंने उनके नाम, वो अदारा कहता है इस नाम का हमारा एक तो हमने दिया ही नहीं, और अगर देते भी तो इस नाम का कम अज़ होता तो सही। उनके पास इस नाम का अवार्ड ही नहीं था, जो ये अपने आप को दे के आ गए वहाँ से। और फिर यहाँ पर आके आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जो प्रेस रिलीज है प्लानिंग कमीशन की, उसको बकायदा उन्होंने अमेंड किया है, यानी कि उन्होंने तस्लीम किया। कि इस बात पे बाहर के मुल्कों में तो मजहब दुनिया में लोग रिजाइन करते हैं, लेकिन ये चमड़ा हुआ है बस जालसाजी के तहत। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, ये सवाल बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटके है। शकरगढ़ नारोवाल की सियासत आज की और आपके वालिद मोहतरम के टाइम की, अब और पहले की और अब में क्या फ़र्क? उस वक्त इलेक्शंस पे जो रिक करती थी स्टेट, तो हमारे लोग कत्ल होते थे। अब ये है कि बस धक्के शक्के के साथ काम चल रहा है, और टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है ना, अब जाकर रिटर्निंग ऑफिसर में दफ्तर में करते हैं सारा कुछ। जी, जैसे कि आपने बात सुनी, साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि धांधली के खिलाफ हम निकले हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन भी दी जा रही है। इनका कहना है कि हम इंसाफ के लिए निकलेंगे और इंसाफ के लिए कोशा रहेंगे।